श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे नाग पंचमी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, बोलिए नाग देवता की जय हो। आदिकाल से देवों के देव महादेव की पूजा और भक्ति सभी देवी देवता, मानव, दानव और नाग आदि करते आ रहे हैं। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति महादेव के द्वारा ही की गई है, अतः उनको सभी प्रिय हैं। श्री राम जी ने भी उनकी पूजा भक्ति की थी और रावण ने भी। दोस्तों आपने देखा होगा कैलाश पर्वत पर उनके परिवार के साथ गौ माता भी हैं, नंदी भी हैं, गंगा जी भी हैं, शेर भी हैं, मयूर भी हैं, चूहा भी है और नाग देवता आदि भी हैं। महादेव जी को यह सभी प्रिय हैं और इन सबको महादेव जी प्रिय हैं। तो दोस्तों महादेव जी के परम भक्त नाग देवता जी को सादर प्रणाम करते हुए आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रसन्नता पूर्वक और भक्ति पूर्वक मनाया जाता है। नाग पंचमी त्यौहार की कथा हमारे सनातन धर्म के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव पुराण तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र और उनकी पत्नियां सहित सुखपूर्वक रहते थे। सेठ जी की सबसे छोटी बहू एक धर्मात्मा परिवार से आने के कारण अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हर दिन खूब पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों से कहा कि चलो घर को लेपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। ऐसा सुनकर सभी देवरानियां टोकरी खुरपी लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए खेत में गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तब वहां पर एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से उसको मारने लगी। तब छोटी बहू ने बड़ी जेठानी से कहा कि दीदी ऐसा मत कीजिए, ऐसे मत मारिए, सांपों को मारने से पाप लगता है, इसीलिए कृपया इसे ऐसा मत कीजिए। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे सांप को नहीं मारा। वह सांप एक झाड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सांप के पास जाकर कहा कि आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए, यहाँ से जाना नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू अपनी जेठानियों सहित घर वापस आ गई और घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। वो भूल गई कि सांप से दूध का वादा करके आई थी। सारा दिन घर के काम से थक हार के वो अत्यंत गहरी निद्रा में सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो अचानक याद आया कि कल वो सांप से दूध लाने का वादा करके आई थी। जैसे ही यह बात याद आई तो वह दूध का कटोरा लेकर वहां पर गई जहां पर वो सांप उसकी प्रतीक्षा अभी तक कर रहा था। जब वह सांप के सामने पहुंची तो उसने उसे क्षमा याचना की और कहा कि भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, कल जो मैंने आपसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, किंतु घर जाकर मैं घर के काम में अत्यंत व्यस्त हो गई और आपके लिए दूध लाना भूल गई। सुबह जब उठी तो अचानक मुझे याद आया, तब मैं भागी भागी आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, इसीलिए कृपया अब आप इसे ग्रहण कर लीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। उसकी यह क्षमा प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उसने कहा कि मैं चाहता तो तुम्हें अभी डसकर तेरे प्राण ले लेता, किंतु तूने जो मेरी अभी अपना भैया माना है, इस कारण मैं तुझसे प्रसन्न हो गया हूँ और तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता के कारण अब तुझे जो वर चाहिए वह मुझसे मांग लो, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। छोटी बहू ने उससे कहा कि मेरे परिवार में मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको भैया कहा है, तो क्या आप मेरे भाई बन सकते हो? यदि हाँ तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना करना कि जब भी मैं आपको पुकारूं तब आप वहां आ जाना, यही मेरी मनोकामना है। सांप ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तू मेरी बहन है, तुझे जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता होगी तब मुझे पुकारना, मैं चला आऊंगा। इस तरह उसे एक भाई मिल गया। यह विचार कर वह प्रसन्न मन से घर वापस आ गई। एक दिन श्रावण के महीने में सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी। तब छोटी बहू से सास ने ताना मारकर कहा कि तेरे तो पीहर ही नहीं है, तू कहाँ जाएगी? तब छोटी बहू ने कुछ भी नहीं कहा और वह उदास होकर बैठकर सोचने लगी कि मेरा तो मायके में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। तब उसे अपने वो सांप भाई की याद आई। तब तुरंत ही सांप एक मनुष्य का रूप लेकर वहां प्रकट हो गया और सबसे कहने लगा कि इसके परिवार का दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर सबने कहा कि इसके परिवार में तो कोई नहीं है, किंतु उस भाई ने सबको विश्वास दिलाया कि मैं ही इसका भाई हूँ। इस कारण उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया कि बहन, मैं तुम्हारा वही सांप भाई हूँ,
तुमने मुझे याद किया, इसीलिए मैं तुम्हें नागलोक में ले जाऊंगा और अपने परिवार वालों से मिलाऊंगा। उनसे मिलकर तुम डरना मत। अभी तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। ऐसा सुनकर छोटी बहू प्रसन्न हो गई और उसने उसकी पूंछ पकड़ ली। इस तरह वह नागलोक में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अत्यंत मूल्यवान हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब देखा। यह सब देखकर वो अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गई। सर्प ने उसे अपने परिवार वालों से मिलाया। वो उसे माता के पास ले गया और माता से कहा कि माँ, यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी। अब यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। यह सुनकर उसकी माता छोटी बहू से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको गले से लगा लिया। उसकी अधिक आवभगत करने लगी। जब छोटी बहू वहां रहने लगी तो उसने देखा कि वहां सर्प के छोटे छोटे बच्चे थे। माता जब दूध गर्म करके ठंडा हो जाता तो वहां रखी हुई घंटी को बजा देती और उस घंटी की आवाज से सभी बच्चे आकर कड़ाही में रखे हुए दूध को पी जाते। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि माँ, आज मैं गर्म दूध को ठंडा कर इन्हें पिलाऊंगी। किंतु जब वो दूध गर्म करके ठंडा कर रही थी तब जल्दबाजी में दूध ठंडा होने से पहले ही उसके हाथ से घंटी बज गई। इस कारण घंटी की आवाज सुनकर सर्प के बच्चे आकर वो गर्म दूध पीने लगे, जिसके कारण उन छोटे छोटे सर्प बच्चों के फन जल गए। वे सर्प के बच्चे क्रोधित होकर बोले कि आज हम इसे डस लेंगे। तब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा याचना की, जिसके कारण उन्होंने उसे माफ कर दिया। फिर सर्प भाई ने अपनी बहन को खूब सोना चांदी गहने आदि देकर विदा किया। छोटी बहू जब घर आई तो उसे देखकर सब लोगों ने कहा कि अरे, तेरे भाई ने इतने सारे गहने दिए हैं तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने का झाड़ू भी दे देता। तब उसे सर्प भाई ने छोटी बहू को सोने का झाड़ू भी लाके दिया और माता का दिया हुआ हीरे का हार भी लाके दिया, जिसकी प्रशंसा सारे नगर भर में होने लगी। यह देखकर नगर की रानी ने राजा से कहा कि मुझे वह हार चाहिए। तब राजा ने अपने सैनिकों को वह हार लाने के लिए भेज दिया। राजा के डर से छोटी बहू की सास ने वह हार सैनिकों को दे दिया। छोटी बहू ने उदास होकर अपने सर्प भाई को पुकारा और उसे सब बात बताई। सर्प बोला, तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वो हार लौटा देगा। रानी ने जैसे ही वो हार पहना, वो हार सर्प बन गया। घबराकर रानी ने उसे फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। जब वह राजा के दरबार में आई तो उसने राजा को सर्प भाई की सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। तब वहां पर वो सर्प भाई उपस्थित हो गया और उसने सारी घटना विस्तार से कही कि यह मेरी बहन है और यह हार मैंने ही इसको दिया है। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न होकर सभी ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन नाग पंचमी की तिथि थी। इसीलिए उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। जय हो नाग देवता की, जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। तम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम घृतराष्ट्रम च तक्षकम कालयमं त एतानि नवनमामि नागानां च महात्मनं। सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषता तस्य विषभयं नास्तं सर्वत्र विजय भवेत्। इति श्री नवनाग स्तोत्रम संपूर्ण। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पावन है। श्रावण मास का तीसरा मंगलवार, जिस दिन मंगला गौरी व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही आज ही नाग पंचमी का दिवस भी है। हम नाग देवताओं का पूजन कर अपने कुल संतान और घर की रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं और एक और माता गौरी से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हैं, तो दूसरी ओर नाग देवताओं से सर्प दोष निवारण और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।